अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैथ्स पढ़ने के लिए ना तो किसी नोटबुक की ज़रूरत है, ना तो किसी पेन की, तो आप कहोगे बढ़िया मज़ाक था। लेकिन आज से मैथ्स को पढ़ने के लिए, जी हाँ, मैथ्स को पढ़ने के लिए आज से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आराम करना है, कानों में हेडफ़ोन लगाने हैं और सुनते जाना है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस्टर मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं सेट्स के साथ। अपने फेवरेट सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट के बारे में सोचिए। एक प्लेलिस्ट है डांसिंग सॉन्ग्स की, दूसरी है ओल्ड इज़ गोल्ड हिट्स की। कुछ गाने सिर्फ डांसिंग सॉन्ग्स वाली लिस्ट में हैं और कुछ सिर्फ ओल्ड इज़ गोल्ड वाली लिस्ट में, और कुछ गाने दोनों में कॉमन हैं। अभी जो आपने किया, बस यही सेट्स कहलाता है। तो सबसे पहला और सिंपल सवाल, व्हाट इज़ अ सेट? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, वेल डिफाइंड। इसका मतलब है कि कलेक्शन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आपके और मेरे माइंड में सेम 5 लेटर्स आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ द 5 बेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, तो कंफ्यूजन होगा। आपकी लिस्ट अलग होगी, मेरी लिस्ट अलग, इसलिए यह एक सेट नहीं है। सो रूल नंबर 1, नो कंफ्यूजन। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है नो रिपीटिशन। एक ऑब्जेक्ट सेट में एक ही बार आएगा। जैसे आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स, आप एक ही पर्सन का नंबर एक ही नाम से 10 बार सेव नहीं करते, राइट? एक ही बार करते हैं। एक सेट भी ऐसा ही होता है। तो चलिए कुछ और रियल लाइफ सेट्स के बारे में जानते हैं। द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, वेल डिफाइंड है, 7 ही दिन हैं, रिपीट नहीं होते। द सेट ऑफ प्लेयर्स इन इंडियाज प्लेइंग 11 क्रिकेट टीम, वेल डिफाइंड है, लिस्ट फिक्स है। द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, बिल्कुल यह भी एक सेट है। सिंपल है ना? सेट बस चीज़ों की एक साफ सुथरी, नो कन्फ्यूजन वाली लिस्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात, एक सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि सेट्स ऑफ डेज इन अ वीक में 7 एलिमेंट हैं। सेट ऑफ प्लेयर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम में 11 एलिमेंट हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। अब जब हमें पता है कि सेट क्या है, तो सवाल आता है कि इसे लिखते या एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मैथ्स में इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम इसे इमेजिन करेंगे। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यह सबसे आसान है। इसमें हमें एक सेट के सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी होती है। इमेजिन कीजिए, हमें वॉवल्स का सेट लिखना है, तो हम पहले एक करली ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमा लगाकर सेपरेट करते हुए, और आखिर में उस करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इन करली ब्रैकेट को हम ब्रेसेस कहते हैं। तो अब हमारा पूरा सेट हुआ, करली ब्रैकेट ओपन, ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, करली ब्रैकेट क्लोज। बस यही है रोस्टर फॉर्म, एक पार्टी की गेस्ट लिस्ट की तरह। दूसरा तरीका थोड़ा डिटेक्टिव जैसा है। इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ हम एलिमेंट्स की लिस्ट नहीं बनाते, बल्कि एक कॉमन रूल या प्रॉपर्टी बताते हुए जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, उसे लिस्ट कर देते हैं। जैसे वॉवल्स वाले सेट की ही बात कर लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x such that x is a vowel in the English alphabet। इसको लिखने का एक तरीका होता है, यह करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, फिर हम लिखते हैं x, फिर एक कॉलन, अरे वही 2 ऊपर नीचे 2 डॉट वाला सिंबल, जिसका मतलब है सच डेट, और फिर रूल लिख देते हैं
और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यह बना कर्ली ब्रैकेट ओपन, x कॉलन x इज अ वोवल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। इसे हम रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वोवल। रोस्टर फॉर्म एक मूवी के सारे कैरेक्टर्स का नाम बताने जैसा है और सेट विल्टर फॉर्म उस मूवी की वन लाइन स्टोरी बताने जैसा है। दोनों ही तरीके एक ही सेट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। दुनिया में जैसे अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वैसे ही सेट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। चलिए उनके परिवार से मिलते हैं। सबसे पहले आता है सबका फेवरेट द एम्प्टी सेट या फिर द नल सेट। इसके नाम से ही क्लियर है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जीरो एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ह्यूमंस हु कैन फ्लाई विदाउट एनी हेल्प। ऐसा कोई है? नहीं है, तो यह एक एम्प्टी सेट है। एक और एग्जाम्पल, सेट ऑफ ह्यूमंस हु कैन फ्लाई विदाउट ऑक्सीजन, दिस इज ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। इसको हम सिर्फ खाली ब्रेसेस से दिखाते हैं या एक स्पेशल सिंबल एक सर्कल को लाइन से काट कर, जिसे कहते हैं फाई, जो लगभग थीटा जैसा दिखता है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। अब नेक्स्ट है द सिंगलेटन सेट। इसमें सिर्फ एक सेट होता है, जैसा सुनने से लग भी रहा है, सिंगल से बना है ये। द सेट ऑफ द करंट कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया, एक ही है, न्यू दिल्ली, सो दिस इज अ सिंगलेटन सेट। एक और एग्जांपल, सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, एक ही हैं हमारे मोदी जी। फिर आते हैं दो भाई, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट वो है जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, भले ही उसमें 10 एलिमेंट हो या 10 करोड़। अगर काउंटिंग कहीं जाकर ख़त्म हो सकती है तो वो फाइनाइट सेट है। जैसे द सेट ऑफ ऑल पीपल इन योर सिटी, नंबर बहुत बड़ा है पर काउंटेबल है। अब दूसरा भाई, इनफाइनाइट सेट, ये वो है जिसके एलिमेंट्स को आप गिनते ही चले जाओ, गिनती कभी ख़त्म ही नहीं होगी। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप बूढ़े हो जाओगे, गिनती खत्म नहीं होगी। स्टार्स इन द स्काई, पॉइंट्स ऑन अ लाइन, ये सब इनफाइनाइट सेट्स के एग्जाम्पल हैं। सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग पार्ट, सेट्स अकेले नहीं रहते, उनके बीच में रिलेशनशिप्स भी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होता है सबसेट का। हमारे प्लेलिस्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बड़ी प्लेलिस्ट है फेवरेट सॉन्ग्स, जिसमें 100 सॉन्ग्स हैं। अब आप उसमें एक छोटी प्लेलिस्ट बनाते हैं रिलैक्सिंग सॉन्ग्स, जिसमें 20 गाने हैं। यह 20 गाने पहले से ही उन 100 गानों का पार्ट थे। तो हम कह सकते हैं कि रिलैक्सिंग सॉन्ग्स वाली प्लेलिस्ट फेवरेट सॉन्ग्स वाली प्लेलिस्ट का एक सबसेट है। मैथमेटिकली अगर सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में भी मौजूद है तो सेट बी सेट ए का सबसेट है और ए सुपर सेट है सेट बी का। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जिसके एलिमेंट्स जिसमें हैं वो होगा उसका सुपर सेट, मतलब जो बड़ा है ना, जिसमें ज़्यादा एलिमेंट वो सुपर सेट, जिसमें कम एलिमेंट वो सबसेट। जैसे एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटे बॉक्स को इमेजिन कीजिए। यहाँ छोटा बॉक्स सबसेट है और बड़ा बॉक्स सुपर सेट है। सबसेट का सिंबल लगभग सी जैसा होता है, बस सी के जो लेग्स होते हैं थोड़ा सा खींच दिया जाता है, लंबे कर दो। हम कहते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। हाँ, ये इनको लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं। अब दो इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। फैक्ट नंबर 1, द एम्प्टी सेट। इतनी इज्जत, ओ हो। एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, सर्कल वाला, हर सेट का सबसेट होता है। ऐसे समझिए कि वो एक यूनिवर्सल गेस्ट है जो हर पार्टी में आ जाता है। अब फैक्ट नंबर 2, हर सेट खुद का भी सबसेट होता है,
क्योंकि एक सेट के सारे एलिमेंट्स ऑब्वियसली उस सेट में तो आते ही हैं। जैसे कि सेट ऑफ वोवल खुद का सबसेट है क्योंकि पांचों वोवल इस सेट में आते हैं। तो ये थे हमारे सबसेट और सुपरसेट। अब हमारे पास आते हैं इक्वल सेट्स। जब किन्हीं दो सेट के सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वह इक्वल सेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक सेट है उन नंबर्स का जो डाइस पर प्रिंटेड होते हैं और दूसरा सेट है 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स का। दोनों के ही एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो यह एक इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हुए ऑपरेशन ऑन सेट, ये सेक्शन सबसे मज़ेदार है। जैसे हम नंबर्स को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम सेट्स के भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो है द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं हमारे डिस्कशन का यूनिवर्स या कॉन्टेक्स्ट है। आसान भाषा में अगर हम स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो पूरा स्कूल हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब शायद आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट्स, इसका सिंबल यू जैसा दिखता है। यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा कर दो। इमेजिन कीजिए एक शादी हो रही है। सेट ए में है लड़की वालों के सारे रिलेटिव्स, सेट बी में है लड़के वालों के सारे रिलेटिव्स। तो ए यूनियन बी क्या होगा? शादी में आए हुए सारे रिलेटिव्स का सेट ए यूनियन बी होगा। हम बस सबको एक बड़े सेट में डाल देंगे, लेकिन जो कॉमन रिलेटिव्स हैं उन्हें 2 बार नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। तो यूनियन का मतलब हुआ सब कुछ, बस यही यूनियन था। अब सेकंड ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनसे है और इसका सिंबल उल्टे यू जैसा होता है। चलिए शादी वाला एग्जाम्पल ही दोबारा लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सेट ए में लड़की वालों के सारे रिलेटिव्स हैं और सेट बी में लड़के वालों के सारे रिलेटिव्स हैं। अब इस शादी में लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से जो कॉमन रिलेटिव्स हैं वही है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढता है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो, अगर शादी में कोई कॉमन रिलेटिव ही ना हो तो हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? सोचिए, द एम्प्टी सेट। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है और ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है उन्हें डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो अगर शादी में कोई कॉमन रिलेटिव ना हो तो सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स होंगे। अब आता है थर्ड ऑपरेशन डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसका सिंबल ए माइनस बी है और मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। शादी वाले एग्जाम्पल में ए माइनस बी क्या होगा? ए माइनस बी होगा लड़की वालों के वो रिलेटिव्स जो लड़के वालों के रिलेटिव्स नहीं हैं, मतलब जिन्हें सिर्फ लड़की वालों ने इनवाइट किया है। इसी तरह बी माइनस ए का मतलब होगा लड़कों वालों के वो रिलेटिव जिन्हें लड़की वालों ने इनवाइट नहीं किया। तो डिफरेंस का मतलब हुआ सेट्स का माइनस। अब लास्ट में फाइनल ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट, इसका सिंबल होता है एपोस्ट्रोफे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को डिनोट करते हैं ए एपोस्ट्रोफे से। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, यानी यूनिवर्सल सेट में वो सब कुछ जो सेट ए में नहीं है। अगर यूनिवर्सल सेट यू पूरा स्कूल है और सेट ए है क्लास 10th के स्टूडेंट्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th में नहीं है। बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस का ही एक टाइप है। तो ये थे हमारे सारे ऑपरेशंस। अब आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम। अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जिसका शायद आप वेट कर रहे थे।
वेन डायग्राम्स एक विजुअल टूल, इसे हम ऑडियो में कैसे समझेंगे? आप इसे अपने माइंड में ड्रॉ करेंगे। रेडी? तो चलिए, क्लोज योर आईज। अब इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा ड्राइंग बोर्ड। इस बोर्ड पर एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाइए। ये पूरा रेक्टेंगल हमारा यूनिवर्सल सेट यू है। हमारी दुनिया इसके अंदर है। अब इस रेक्टेंगल के अंदर लेफ्ट साइड में एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ये है सेट ए। इस सर्कल के अंदर सेट ए के सारे एलिमेंट्स रहते हैं। अब एक और सर्कल ड्रॉ कीजिए राइट साइड में, लेकिन इसे इस तरह ड्रॉ कीजिए कि यह पहले वाले सर्कल को थोड़ा सा ओवरलैप करे। जैसे ओलंपिक रिंग्स में दो रिंग्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ये है सेट बी। अब आपके माइंड में एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर दो ओवरलैप करते हुए सर्कल्स हैं। परफेक्ट। यह है हमारा वेन डायग्राम। अब इस पर ऑपरेशंस को पेंटिंग की मदद से समझते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी, ये क्या होगा? अपनी इमेजिनेशन की पेंट ब्रश उठाइए और दोनों सर्कल्स को उनके ओवरलैपिंग पार्ट सहित पूरी तरह से कलर कर दीजिए। इन दो सर्कल्स का पूरा कलर्ड एरिया ही ए यूनियन बी है। अब आगे देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ये सबसे आसान है। वो छोटा सा हिस्सा जहां दोनों सर्कल्स के एक दूसरे को ओवरलैप करने वाला एरिया है, बस यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। हमें इसे कलर कर देना है और यही कलर्ड एरिया इंटरसेक्शन है, मतलब दो सर्कल्स का कॉमन पार्ट। अब ए माइनस बी क्या है? सेट ए के सर्कल का सिर्फ वो हिस्सा कलर कीजिए जो बी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा है। बेसिकली लेफ्ट वाले सर्कल का चांद या मून जैसी शेप वाला हिस्सा कलर करना है। बेशक ये चांद थोड़ा मोटा है, तो यही चांद या मून हमारा ए माइनस बी है। अब एक कॉम्प्लीमेंट क्या है? सर्कल ए को छोड़कर रेक्टेंगल का बाकी पूरा एरिया जिसमें बी का नॉन ओवरलैपिंग पार्ट भी है, उस पूरे एरिया को कलर कर दीजिए। रेक्टेंगल का हिस्सा भी और सेट बी के सर्कल का नॉन ओवरलैपिंग पार्ट भी। इस तरह से एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखा, आपने एक पूरा विजुअल कॉन्सेप्ट सिर्फ सुनकर अपने दिमाग में सीख लिया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो हमने यह सब तो सीख लिया, पर इसका फायदा क्या है? यह डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? Why सेट्स मैटर। आप हर दिन सेट्स यूज करते हैं। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट फोन्स अंडर 20,000, आप गूगल को दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। एक सेट है बेस्ट फोन्स का, दूसरा है फोन्स अंडर 20,000 का। जब आप अमेज़ॉन पर फिल्टर लगाते हैं कि मुझे शर्ट्स चाहिए जो ब्लैक और ब्लू कलर की हों, आप सेट्स का यूनियन कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटाबेसेस, डाटा साइंस, सब की फाउंडेशन सेट्स पर टिकी हुई है। ये डाटा को ऑर्गेनाइज और फिल्टर करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो अगली बार जब आप कोई ऐप यूज़ करें तो सोचना इसके पीछे कहीं ना कहीं सेट्स का लॉजिक काम कर रहा है। तो ये था हमारा ऑडियो सफ़र सेट्स की दुनिया में। हमने जाना कि सेट क्या है, उसके टाइप्स, उसके ऑपरेशंस, और हमने वेन डायग्राम को भी अपने माइंड में ही सीखा। इन शॉर्ट, हमने सेट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। लेकिन इस ऑडियो लेसन के साथ साथ आपको बुक भी पढ़नी है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जैसे लॉज ऑफ सेट्स, पावर सेट इसमें कवर नहीं हुए हैं। इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब एक ज़रूरी बात,
यह मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था। मैथ्स को इस तरह से सिर्फ आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुंचाने का। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? क्या आपको इस ऑडियो लेसन में मज़ा आया? क्या ये हेल्पफुल था? प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और सजेस्ट करें कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज़ मिस्टर मैथ साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, बी लॉजिकल।